कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने मंगलवार को पीजी कॉलेज के इंडोर स्टेडियम में छात्र समागम का आयोजन किया। कार्यक्रम में रावगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह और बमोरी विधायक इंजीनियर ऋषि अग्रवाल बतौर अतिथि मौजूद रहे। दोनों युवा विधायकों ने एनएसयूआई के आयोजन की सराहना की और अपने अपने छात्र जीवन से जुड़े संस्मरण भी साझा किए। विधायकों ने आश्वासन दिया कि गुना के एक छात्र की आवाज़ उनके माध्यम से मध्य प्रदेश की विधानसभा में बुलंद की जाएगी। एनएसयूआई द्वारा आयोजित कार्यक्रम में रावगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने अपने छात्र जीवन से लेकर राजनीति में आने तक का सफ़रनामा बहुत रोचक अंदाज में सुनाया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री का बेटा होने की वजह से 9 साल की आयु में उन्हें पढ़ने के लिए बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया था, वो भी मध्य प्रदेश के बाहर, जहां उन्होंने शिक्षा के साथ साथ अनुशासन भी सीखा। समानता का भाव भी हॉस्टल में ही उन्होंने ग्रहण कर लिया था, क्योंकि वहाँ सभी छात्र एक समान थे, किसी को भी घर से कोई सामान लाने की इजाज़त नहीं थी। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स करने के बाद मुंबई में उन्होंने 4 साल तक एक प्राइवेट कंपनी में जॉब की। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने अपने पिता से राजनीति में आने की जब इच्छा जताई तो उनके पिता दिग्विजय सिंह ने पहले पूरी तरह मना कर दिया। इसके बाद शर्त रखी कि अगर जयवर्धन राघोगढ़ रहें, गांव की गर्मी और सर्दी बर्दाश्त करें, एक एक परिवार को सम्मान दें, तो आगे देखा जाएगा। जयवर्धन ने बताया कि पिता की बात को उन्होंने गंभीरता से लिया और गांव में रहने के लिए पदयात्रा का विकल्प चुना। रोज़ाना 20 किलोमीटर पैदल चलते, एक एक परिवार से नाता जोड़ते गए। परिणाम सबके सामने है। मतदाताओं के आशीर्वाद से आज वो तीसरी बार के विधायक हैं। जयवर्धन ने छात्र छात्राओं को सलाह दी कि अगर राजनीति में आना है तो जन सेवा के भाव से आएँ, तभी सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। एनएसयूआई के कार्यक्रम में विधायक जयवर्धन ने राज्य सरकार पर छात्रों और शिक्षकों की उपेक्षा का भी आरोप लगाया और कहा कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा किए गए कई वायदे पूरे नहीं हुए हैं, यहाँ तक कि कॉलेजों में छात्र संघ के चुनाव तक नहीं करवा पाए हैं। गुना को तात्या टोपे विश्वविद्यालय तो मिल गया, लेकिन उसके लिए नया भवन अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है। उन्होंने एनएसयूआई से आह्वान किया कि वो छात्र गतिविधियों के तहत धरना प्रदर्शन तक सीमित ना रहें, बल्कि सामाजिक सरोकार के कामों में भी सक्रिय रहें। जयवर्धन ने विधायक इंजीनियर ऋषि अग्रवाल द्वारा पीजी कॉलेज परिसर में बैडमिंटन कोर्ट की मांग का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार कॉलेज में बैडमिंटन कोर्ट बनवाएगी तो वो भी यहाँ खेलने आएंगे। माता पिता को लगा कि अगर ये यही पढ़ाई करेगा मध्य प्रदेश में तो मुख्यमंत्री का बेटा है, शायद बिगड़ जाए, तो उन्होंने मुझे मध्य प्रदेश से बाहर भेज दिया। मेरा पूरा बचपन 9 साल की उम्र से लेकर 17 वर्ष की उम्र तक बोर्डिंग स्कूल में रहा देहरादून में। मैंने वही 12वीं तक पढ़ाई की। वहाँ सबसे अच्छी बात देहरादून में ये रहती थी कि जो हमारा हॉस्टल था बड़ा स्ट्रिक्ट था, बहुत सख्त था, और अनुशासन वहाँ बहुत अहम लगती थी। अनुशासन वहाँ पर हम कोई भी सामान घर से नहीं ला सकते थे। हमारे पूरे कपड़े, जूते, सैंडल, हर वस्तु स्कूल में मिलते थे। उसका अर्थ ये होता था कि कोई भी व्यक्ति कोई परिवार से हो, लेकिन स्कूल के कैंपस के अंदर सब लोग एक समान थे। किसी का परिवार बड़ा या छोटा नहीं होता है, हम अपने कर्म के आधार पर बड़े या छोटे बनते हैं। तो हमने हमेशा बोर्डिंग स्कूल की जिंदगी में एक बहुत ही समान रूप से पूरा जीवन जिया, पढ़ाई लिखाई करी, खेलकूद में भी बहुत एक्टिव रहता था। उसके बाद मुझे 12वीं के बाद मेरा एडमिशन श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, मुझे वहाँ पर बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन मिला। मैंने मेरा बीकॉम पूरा किया। बीकॉम ऑनर्स के बाद मैंने नौकरी के लिए अप्लाई किया। 4 साल मैंने मुंबई में नौकरी करी। एक कंपनी थी केटी कंपनी, जो कंपनी तो अमेरिका की है, लेकिन उनका ऑफिस मुंबई दिल्ली में है। तो वो अलग अलग कंपनियों को सलाह देते हैं, उनके लिए काम करते हैं। तो 4 साल मुंबई में मैंने उस कंपनी के लिए नौकरी करी। फिर जब मैं मुंबई में था और जब मैंने पहली बार मेरे पिता को कहा कि मुझे राजनीति में आना है, तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। उन्होंने कहा बहुत खराब काम है राजनीति का, तो उससे बिल्कुल दूर रहे। जब मैं बड़ा रहा कि नहीं मुझे राजनीति करनी है, तो उन्होंने कहा कि अगर तो राजनीति करनी है तो तू पहले वापस रावगढ़ जा,
और मुझे गांव में होकर देखा। अगर तो गांव में रात रुकेगा गर्मी में भी और ठंड में भी, और अगर तो अपने हर गांव में जो अपने संबंध पीढ़ियों के हैं, अगर हर परिवार को पहचानेगा, बड़ों को, युवाओं को, माता बहनों को सम्मान देगा, उनकी बात सुनेगा, तो फिर मैं आगे देखूँगा। तो उसके बाद मैंने बहुत यात्राएं करी 7-7 दिनों की। लगभग हर दिन हम चलते थे 20 किलोमीटर। रात को गांव में रुकते थे, गांव में भोजन होता था, और उसके बाद फिर मैं राजनीति में आया। आप सबके आशीर्वाद से अब मैं तीसरी बार का विधायक रह चुका हूँ, और लगातार हम सब मिलकर यही प्रयास करना चाहते हैं कि हम बेहतर जनसेवा करें। और मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में जो दिक्कत आती है कि हम राजनीति को एक गलत दृष्टि से देखते हैं। हमें अगर राजनीति को देखना है, और मैं सिर्फ बात विधायक की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात पार्षद की भी कर रहा हूँ, मैं बात सरपंच की भी कर रहा हूँ, मैं बात जनपद जिला पंचायत की भी कर रहा हूँ। अगर हमें राजनीति में आना है तो ये तो एक अच्छी पहल होती है, क्योंकि अगर आप राजनीति में आओगे तो आपको सिर्फ आना चाहिए है जनसेवा के भाव से, और इस सोच को मन में रख के कि अगर आप सरपंच या नगर पालिका अध्यक्ष या पार्षद या विधायक बनोगे तो आप अपने मुल्क में, अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने शहर में एक सकारात्मक परिवर्तन करोगे। तो अगर हर राजनेता, अगर हर व्यक्ति उस भाव से राजनीति में आएगा तो कहीं ना कहीं हम बहुत ही अच्छा परिवर्तन हमारे प्रदेश और जिले में कर सकते हैं।